हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके यूट्यूब सर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारती भवन। इस यूट्यूब चैनल भारती भवन में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th का भारती भवन मैथ से। और इसमें हम चैप्टर स्टार्ट ही किए हैं क्लास 9th का जो भारती भवन है इसको हम स्टार्ट ही किए हैं। और इसमें जो शुरू से है जो थ्योरिकल हम पहले समझाना चाहेंगे, तो थ्योरिकल हम आपको बता दे रहे हैं। और इस क्लास को तो खैर अब्सेंट करिए ही नहीं, शुरू से लेकर के एंड तक देखिए, ताकि जो भी प्रॉब्लम हो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए, यानी कि आपको कोई डाउट ना रहे, तो क्वेश्चन बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये बेसिक चीज़ है, ये आपका नॉलेज होना चाहिए आपके पास, ओके, जो कि नॉर्मली सबके पास होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख लो कि ये क्या है कि प्राकृतिक संख्या पहले जान लेते हैं कि ये हमारा वास्तविक संख्या है। क्लास 9th का मैथ में जो भारती भवन के मैथ में है फर्स्ट चैप्टर, ये रियल नंबर्स जिसको बोलते हैं, यानी वास्तविक संख्या। इससे जो कि प्राकृतिक संख्या किसको बोलेंगे, सबसे पहले ये जान लीजिए। तो गिनती बताने वाली संख्या जो भी होती है उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। क्या चीज़? गिनती बताने वाली संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और इस प्राकृतिक संख्या को हम लोग जो दिखाते हैं वो n से दिखाते हैं। क्या से दिखाते हैं? n से दिखाते हैं। प्राकृतिक संख्या को किससे दिखाते हैं? n से दिखाते हैं। और प्राकृतिक संख्या यानी क्या चीज़? गिनती बताने वाली। तो हम लोग गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं। समझ में आ रही बात? क्या करते हैं? 1 से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट, ओके। तो गिनती बताने वाली संख्या को हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। उसके बाद हम बात करते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या जो है, क्या चीज़? कि प्राकृतिक संख्या के समूह में यदि हम 0 लगा दिया जाए तो पूर्ण संख्या कहलाता है। समझ में आ रही बात? यानी कि अगर प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 ऐड कर दिया जाए, प्राकृतिक संख्या में 0 ऐड कर देते हैं तो हमारा प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो जाती है। क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या हो जाती है। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि प्राकृतिक संख्या में 0 लगाया जाए ना, तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 2 3 4, यानी 1 से शुरू स्टार्ट करते हैं। वही पूर्ण संख्या में क्या करना है? प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ देना है, ऐड कर देना पहले ही। तो यानी कि पूर्ण संख्या में क्या हो जाएगा? 0 से लेकर के इनफिनिट तक होगा। प्राकृतिक संख्या में क्या हो रहा था कि 1 से स्टार्ट हो रहा था, बट इस पूर्ण संख्या में क्या होगा कि 0 से स्टार्ट होगा। यानी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 और पूर्ण संख्या जो है 0 1 2 3 4। समझ में आ रही बात? वही बात यहाँ पे बताया गया कि 0 से गिनती बताने वाली संख्या को, इसको हम कह सकते हैं 0 से गिनती बताने वाली संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या तो नहीं, पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अब हम बात करते हैं सम संख्या। क्या चीज़? सम संख्या हम किसको कहेंगे? सम संख्या किसको कहेंगे? तो सम संख्या वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, जो 2 से पूर्णतः विभाज्य यानी पूरा विभाज्य हो जाए, पूरा भाग लग जाए, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। समझ में आ रही बात? जैसे 4 को ले लो, 4 से अगर 2 में भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा, 2 दूना 4 पूरा कट जाएगा। यानी कि 4 क्या है? सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है। 8 ले लो, 2 चौका 8, मतलब 2 वैसी संख्या जो 2 से पूरा भाग लग जाए, पूरा कट जाए, विभाज्य हो जाए, वो हमारा हो जाता है सम संख्या। अब हम बात करते हैं, जैसे एग्जांपल में देख रहे हो कि 2 4 6 8 10 इनफिनिट तक। उसके बाद हम बात करते हैं विषम संख्या। क्या चीज़? हम विषम संख्या के बारे में बात करेंगे। तो विषम संख्या यहाँ पर देख लो, ये क्या चीज़ कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा भाग ना लगे, या वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाज्य ना हो, 2 से पूरा भाग ना लगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? विषम संख्या। क्या कहेंगे? विषम संख्या। समझ आ रही बात? जैसे कि यहाँ देख सकते हो 2 3 5 7 11 इनफिनिट इत्यादि जो है, इसमें 2 से पूरा भाग नहीं लग रहा है, क्योंकि शेषफल बचिए रहा है। वैसी संख्या जिसमें भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए, वो क्या हो जाता है? विषम संख्या हो जाता है।
जीरो आने, शेषफल जीरो आने के बाद तो सम संख्या हो जाएगा, शेषफल जीरो नहीं आएगा तो वो विषम संख्या होगा। तो वही विषम संख्या पूछ रहा था, विषम संख्या क्या चीज़ हो जाएगा, जैसे कि वो संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे। उसके बाद करते हैं अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या किसको बोलेंगे, अभाज्य संख्या या फिर रूढ़ संख्या किसको बोलेंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि क्या चीज़, एक से बड़ी वह प्राकृत संख्या, एक से बड़ी वह प्राकृत संख्या जो एक या अपने आप को छोड़कर और नंबर से विभाज्य ना हो, अन्य संख्या से विभाज्य ना हो, उसे रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी समझ में आ रही बात, वैसी संख्या जो अपने आप को छोड़ करके अन्य संख्या से ना कटे, अन्य संख्या से ना कटे, उसी को हम लोग कहेंगे अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। जैसे एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया बताया गया, 2 3 5 7 11 13, एक तरीके से ये क्या है, अपने आप से कट रहा है, अपने आप से विभाज्य हो रहा है, ऑर्डर नंबर से विभाज्य नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या में इसको हम लोग रखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे यौगिक संख्या किसको कहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं यौगिक संख्या हम किसे बोलेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए कि वे प्राकृत संख्या जो एक या अपने आप को छोड़कर दूसरी भी संख्या से विभाज्य हो, उसे हम यौगिक संख्या कहते हैं। यानी वैसी संख्या जो अपने आप से तो विभाज्य होता ही हो और एक से विभाज्य तो होता ही हो, साथ में जो है अन्य संख्या से भी विभाज्य होता हो। जैसे हम आपको ये बता दें, एग्जाम्पल दिया गया है 4, 4 क्या है, एक तो अपने आप से विभाज्य हो रहा है, 4 1 4, उसके बाद 1 से विभाज्य हो रहा है, साथ में 2 से विभाज्य होता है, मतलब 3 संख्या 4 संख्या से विभाज्य हो कम से कम, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, यौगिक संख्या। और सिर्फ जो 1 से विभाज्य होता हो, अपने आप से विभाज्य होता हो, उसके हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। और अपने आप से विभाज्य होता हो और जो 1 से विभाज्य होता हो और अन्य संख्या से भी विभाज्य हो, उसको हम लोग कहते हैं यौगिक संख्या। क्या बोलते हैं, यौगिक संख्या। उसके बाद हम बात करते हैं सहभाज्य संख्या। क्या चीज़, सहभाज्य संख्या। तो सहभाज्य संख्या में देख लो कि 2 प्राकृत संख्याओं का असहभाज्य जब कहते हैं जबकि उन दोनों दिए गए संख्याओं का महत्तम समावर्त 1 के बराबर होता है। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि ये जो है सहभाज्य संख्या किसको कहेंगे, तो सहभाज्य संख्या उसी को कहेंगे जिसमें का मौसम निकालने के बाद क्या हो जाता है, 1 आ जाता है। क्या हो जाता है, 1 आ जाता है मौसम निकालने के बाद, महत्तम समावर्त निकालने के बाद, तो वो क्या हो जाता है, सहभाज्य संख्या हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं धनात्मक पूर्णांक, उसके बाद बात करेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक समझ लीजिए कि पूर्ण संख्या 1 2 3 4 5 इन्फिनिट को हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। और धनात्मक पूर्णांक के पहले प्लस चिन्ह छुपा रहता है। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि हम कोई भी डिजिट लिखते हैं, उसमें अगर कोई चिन्ह नहीं है, प्लस माइनस का कुछ नहीं है, तो उसके पहले प्लस का सिंबल है, क्योंकि उसको हम लोग दिखाते नहीं हैं, दिखाया नहीं जाता प्लस को, सिर्फ माइनस वाले को दिखाया जाता है। आप सीधी सी बात समझ लीजिए कि प्लस वाला क्या है कि आपका सिक्योरिटी मनी है और माइनस वाला जो है आपका कर्ज है। तो आप क्या करते हो, आपने जो जमा करके रखा है रुपया, उसको आप दिखाते हो, नहीं दिखाते हो, क्योंकि प्लस वाले को नहीं दिखाया जाता है। और साथ में जो आपने कर्ज लिया है, किसी से उधार लिया है, तो वह आपके को जितना आदि मिलता रहेगा सबको ये बात बताते रहेंगे। समझ आ रही है बात, कर्ज को बताते रहते हैं। यानी क्या चीज़, ऋणात्मक, और यानी सीधे समझ लो कि वैसी संख्या या वैसी रुपया जो हम दूसरे के सामने प्रकट करते हैं वो ऋणात्मक करते हैं, और दूसरे के सामने जो प्रकट नहीं करते हैं बट हमारे पास होता है तो ये धनात्मक होता है। क्योंकि हम लोग धनात्मक को दिखाते नहीं हैं, लेकिन ऋणात्मक को हम लोग सबके सामने दिखाते हैं। तो वही बात यहाँ है कि अगर कोई भी संख्या में क्या चीज़, अगर प्लस ना लिखा रहे तो समझ आएंगे कि वो प्लस में ही है, और माइनस में रहेगा तो खैर पता रहेगा, क्योंकि वहाँ आगे लिखा रहेगा माइनस में। जिस तरीके से ये -1 -2 इत्यादि है, -3 -5 -6 इन्फिनिट तक आ जाएगा। तो ये ऋणात्मक क्या है, धनात्मक तो आप समझ गए। ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं 1 2 3 के पहले यदि हम -1 -2 -3 लगा दिया जाए तो ऋणात्मक चिन्ह देते हैं,
तो उसे ऋणात्मक पूर्णांक हम कहते हैं। जैसे कि -1, -10, -20, जिसमें भी माइनस लग जाए वो ऋणात्मक, और जिसमें प्लस लग जाए वो धनात्मक। तो ये जो है हम कुछ इस तरीके से जो है हमने आज की इस वीडियो में थ्योरिकल समझे हैं, और आने वाले समय में हम आपको वीडियो बताएंगे, मतलब क्वेश्चन बताएंगे प्रैक्टिकली, ठीक है। बट उससे पहले जो है इसका एक और मतलब कि थोड़ा सा थ्योरी है, उसको बताने के बाद हम आपको क्वेश्चन पे लेके चलेंगे, जो कि क्लास 9th का होगा। और इस तरीके का वीडियोज़ अगर आप लेना चाहते हैं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि इस तरीके का वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और साथ में ये तो वीडियो कंप्लीट हो गया, इसका आधा पार्ट वही बचा हुआ है, तो अब जब भी अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।